मित्रों, आज हम जानेंगे सबसे बड़ा दान क्या है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखेगा, उसकी परिवार की और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसके घर परिवार में सुख शांति की वर्षा होगी। एक बार की बात है, नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। द्वारकापुरी पहुंचते ही नारद भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को अचानक आया देखकर वह पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, आपका द्वारकापुरी में अचानक आगमन कैसे हो गया। और नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है, उसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए हे प्रभु मैं आपके पास आया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कहो देवर्षि, तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा सवाल चल रहा है जो तुम इतने विचलित हो रहे हो। हे प्रभु, सबसे बड़ा दान आखिर क्या होता है, कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनना और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरे मन से सुन लेता है उसको कभी यह दोबारा प्रश्न यह नहीं उठेगा। और श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, तुमने यह प्रश्न बहुत ही अच्छा और लोगों के हित के लिए पूछा है। यह इससे मनुष्य के मन में यह दान का विचार सबसे ज़्यादा मन में उठता है। आखिर मनुष्य यह सोचता है कि कौन सा दान सबसे बड़ा होता है। यह मैं कथा के माध्यम से समझाने वाला हूँ। नारद, एक समय की बात है कि एक गांव में एक लड़का था। उसका नाम था राजू। उसका परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन वह बहुत ही मेहनती और वह हमेशा अपने हालात को बदलने का सपना देखता था। एक दिन गांव में एक शिक्षिका आई जिसका नाम सीमा था। राजू भी उन बच्चों में था। राजू को हमेशा लगता था कि उसका भविष्य अंधकार में है, लेकिन सीमा मैम ने उसे समझाया, अगर वह मेहनत करेगा और शिक्षा पर ध्यान देगा तो उसकी ज़िंदगी ज़रूर बदल जाएगी और दूसरों की उसे मदद करना भी सीखना पड़ेगा। इससे वह उसका जीवन सफल हो जाएगा। यह मनुष्य का जीवन। यह सब बातें सुनते ही राजू ने अपनी पूरी पढ़ाई में ताकत लगा दी और वह धीरे धीरे समय के साथ साथ उसकी मेहनत भी रंग लाई और राजू ने गांव के स्कूल में टॉप किया। उसकी सफलता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। उसे अब
गांव को प्रेरित किया और गांव के लोग उसे समझने लगे और शिक्षा ही आत्मनिर्भरता बनने का रास्ता है। राजू का उदाहरण यह गांव के लिए और गांव के बच्चों के लिए, आसपास के गांव के भी बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक था। और इस तरीके से अन्य बच्चे स्कूल जाने लगे। बच्चों ने स्कूल में यह भी सीखा कि लोगों की मदद कैसे करनी चाहिए। मनुष्य को, भिखारियों को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। इससे वह बड़े बुजुर्गों आशीर्वाद मिलता है। इससे हमें अपना काम मिल जाएगा और दूसरों की मदद भी होगी, क्योंकि फिर वही काम राजू अपने दोस्तों को सिखाने लगा और वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बना। उसके सारे सपने सच हो गए। हमें हमेशा वह सही मार्ग पर चलना चाहिए और गरीब बेसहारा लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। इस तरीके से राजू की पढ़ाई पूरी हो गई और वह बड़ा होकर गरीब बेसहारा लोगों को उसने नए नए तौर तरीके से काम करना सिखाया और लोगों की मदद की। और जो लोग परेशानी से जूझ रहे थे उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिस प्रकार राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे जो काम सीखा वह भी किया और लोगों की मदद की। इससे उसे आशीर्वाद मिला और इससे बड़ा दान तो कोई दान हो ही नहीं सकता। जो गरीब बेसहारा लोगों की मदद करता है, भगवान उसकी भी हमेशा मदद करते हैं। और श्री कृष्ण ने इस प्रकार नारद को कहानी सुनाई और नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे पूरी बात समझ में आ चुकी है। मैं समझ गया हूँ, लोगों को दान, मदद, बेसहारा गरीब लोगों की करना यह सबसे बड़ा दान है। हमें कभी भी अपने कार्य पर गर्व नहीं करना चाहिए। हमें लोगों की मदद करना चाहिए, वह भी निस्वार्थ भाव से, तभी यह सबसे बड़ा दान होगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।